नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का 7वां पार्ट लेकर के आए हैं। आइए साथियों, आज के टॉप 20 हिंदी क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाए। देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले साथियों कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए साथियों, संज्ञा टॉपिक है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कानपुर, किताब, घड़ी इत्यादि। ये संज्ञा की कैटेगरी में आएगा। संज्ञा के प्रकार की यदि हम बात करें तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे विवेक, गीता, गंगा, हिमालय आदि। ये सभी जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, दूसरा पॉइंट कह रहा है जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भाई, बहन, नदी, घोड़ा इत्यादि। ये सभी जो हैं जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़ समूहवाचक संज्ञा, गुच्छा समूहवाचक संज्ञा, सेना समूहवाचक संज्ञा इत्यादि जो हैं ये सभी समूहवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे। आइए साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, चौथा पॉइंट कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी धातु, द्रव तथा ऐसी वस्तु जिसे नापा तोला जा सके का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात आप ऐसे कह लें, वह पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुएं बन सके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी। सोना से दूसरी वस्तुएं बन जाएंगी, चांदी से भी दूसरी वस्तुएं बन सकती, लकड़ी से भी दूसरी वस्तुएं बन सकती हैं। इस तरीके से ये तीनों जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे। आइए साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, पांचवा पॉइंट कह रहा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, कार्य, व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, मिठास, चाल। ये सभी भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे। देखिए साथियों, अभी आपने संज्ञा के बारे में जाना। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के बारे में हमको बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन है बुढ़ापा, दूसरा है बाजार, तीसरा है प्रोफेसर, चौथा है विवेक। तो आइए देखा जाए इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है। देखिए बाजार जो है एक भीड़ का स्थान है, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। विवेक एक व्यक्ति का नाम हो गया, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। प्रोफेसर को जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। बुढ़ापा जो है साथियों भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो है ए ऑप्शन राइट है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करना है। पहला ऑप्शन नदी। नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन गंगा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रदर्शनी आपका जो है समूहवाचक संज्ञा है। और पीतल जो है ये पदार्थवाचक संज्ञा है। तो इसमें करेक्ट आंसर साथियों आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, तीसरा नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है झुंड। झुंड जो है समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा है सेना। सेना भी समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें भी कई लोग होते हैं। गिरोह में भी कई लोग रहते हैं, ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। और प्रोफेसर जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कह रहा है कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो प्रोफेसर समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रोफेसर जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, चौथा नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान करिए। देखिए मिठास भाववाचक संज्ञा है। गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। पानी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4 में साथियों ए ऑप्शन आपका राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, पांचवा नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं? जातिवाचक संज्ञा हमको बताना है। देखिए घोड़ा जो है जातिवाचक संज्ञा है। गाय जातिवाचक संज्ञा है। ज्वालामुखी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन दूध जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। दूध को जो है पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कह रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो दूध जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए साथियों, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा के प्रकार नहीं हैं। कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? देखिए पहला है जातिवाचक, ये है। दूसरा व्यक्तिवाचक, ये भी संज्ञा का प्रकार है। तीसरा भाववाचक, ये भी आपका संज्ञा का प्रकार है। लेकिन गुणवाचक जो सी ऑप्शन आपका दिया है ये संज्ञा का प्रकार नहीं, इसे विशेषण, ये विशेषण की कैटेगरी में गुणवाचक आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में साथियों आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, गुणवाचक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 7वां नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, देखिए पशु पक्षी ये जातिवाचक में होंगे, दिशाएं जातिवाचक में, आभूषण जातिवाचक में, लेकिन जो आपका गुण और दोष है ये भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में साथियों बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा हमको बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन जवान है, दूसरा बालक है, तीसरा सुंदर है, चौथा मनुष्य है। जवान जातिवाचक में, बालक भी जातिवाचक में और मनुष्य भी जातिवाचक में आता है, लेकिन सुंदर जो है जातिवाचक में नहीं आएगा। सुंदर जो है ये गुणवाचक विशेषण हो गया, ये विशेषण कैटेगरी में आता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 में साथियों सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से होती है, ये सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। भाववाचक संज्ञा देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाया जा सकता है, विशेषण से बनाया जा सकता है, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द की पहचान करना है। देखिए पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएगा, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अलकनंदा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन औरत जो है ये जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में साथियों आपका बी ऑप्शन राइट है, औरत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माता की भाववाचक संज्ञा है? माता की भाववाचक संज्ञा, तो माता की भाववाचक संज्ञा पहला ऑप्शन है मातृत्व, दूसरा वात्सल, तीसरा माई और चौथा माँ है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर साथियों मातृत्व, मातृत्व जो है माता का भाववाचक संज्ञा है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लंबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लंबाई जातिवाचक संज्ञा नहीं है, लंबाई समूहवाचक संज्ञा नहीं, लंबाई जो है भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में साथियों ए ऑप्शन आपका राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा किससे नहीं बनाई जा सकती है? विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, समुच्चय बोधक से। भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती है, तो भाववाचक संज्ञा समुच्चय बोधक से नहीं बनाई जा सकती। विशेषण से बनेगा, सर्वनाम से बनेगा, क्रिया से बनेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनेगा और अव्यय से बनता है। ये 5 प्रकार के अभी हमने बताया था जो भाववाचक संज्ञाएं जिससे बनाई जा सकती हैं। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झुंड तथा गिरोह शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? झुंड में भीड़ होता है, गिरोह में भीड़ होता है, और जब भीड़ हो जहाँ पे कई लोग हों वहाँ पे जो है समूहवाचक संज्ञा होता है। डी ऑप्शन साथियों राइट है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? हमको गलत बताना है। कसैलापन भाववाचक संज्ञा है, सही है। राजपाल जातिवाचक संज्ञा है, सही है। नेपोलियन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये गलत है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। रैली समूहवाचक संज्ञा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में साथियों सी ऑप्शन आपका राइट है। कह रहा है कौन सा युग्म गलत है, तो सी युग्म आपका जो है नेपोलियन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो आइए देखा जाए। देखिए ममता जो है व्यक्तिवाचक, वकील जातिवाचक, पुस्तक जातिवाचक, ये ऑप्शन नहीं है। लखनऊ व्यक्तिवाचक, आम जातिवाचक, बुढ़ापा भाववाचक, ये भी नहीं है। कृष्णा जो है व्यक्तिवाचक, कामयानी व्यक्तिवाचक, मिठास भाववाचक, ये भी नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। रामचरितमानस व्यक्तिवाचक, गीता व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर साथियों 16 नंबर में ए ऑप्शन आपका राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? देखिए खटाई जो है ये आपका भाववाचक है, मिठाई भाववाचक संज्ञा है। ठंड जो है गुणवाचक विशेषण में आएगा।
बर्फ जो है आपका डी ऑप्शन जो है द्रव्यवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में साथियों डी ऑप्शन आपका राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। जैसे कलकत्ता है, कानपुर है, मुंबई है, लखनऊ है, तो ये जो नाम है शहर का नाम जो है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक नहीं है, समूह नहीं है, जाति नहीं है, शहर का नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आता है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। जयचंदों शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जयचंदों शब्द यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है वो जातिवाचक संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये हमको बताना है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है, ये सही है। कामता प्रसाद गुरु ने भाववाचक संज्ञा के 5 प्रकार बताए, ये भी सही है। स्वतंत्रता सबको प्यारी है में स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा, ये भी सही है। समुद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा है, ये गलत है आपका। समुद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा नहीं है, समुद्रगुप्त जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 में साथियों आपका डी ऑप्शन राइट है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो डी कथन जो है आपका सत्य नहीं है। देखिए साथियों हमारा ख्याल है आज के टॉप 20 हिंदी क्वेश्चन संज्ञा का जो कलेक्शन था आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट साथियों हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद साथियों।